श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 71। मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, नागराज वसुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को 2 भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रतन बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुष्क देश की एक श्रेष्ठ माणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था। अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण पान कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्य होने वाली मरकत मणियां कोमल शुक पक्षी के कंठ, शीर्ष पुष्प, खद्योत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृण क्षेत्र, शैवाल, कलहार पुष्प, श्वेत कमल, नई निकली हुई घास, सर्प भक्षिणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है। वहाँ पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत मणियों का आकर अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुण युक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, उस प्रभाव को वहाँ पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहाँ जो मरकत मणियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल, मध्य भाग में सुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित, समान कांति वाली, उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है। हरित भाग को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुज्ज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवोदित प्रभा राशि से नवीन निकले हुए हरित ऋण की कांति को तिरस्कृत करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वह मरकत मणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रतन विद्या विशारद विद्वजनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकत मणि के अंतर्भाग के निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्जवल कांति घनीभूत, स्निग्ध, विशुद्ध, कोमल, मयूर कंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्जवल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली, कठोर, मलिन, रुक्ष, कड़े पत्थर के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकत मणि गुण रहित होती है। जो मरकत मणि संधि प्रदेश में शुष्क हो
तथा उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता हो तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने अथवा खरीदने योग्य नहीं होता है। भल्लाद की शैल विशेष और पुत्री का शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि का विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। क्षोम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्रिका लक्षण वाली मरकत मणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियां भलातकी की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाती हैं। जो हीरे मोती विजातीय होते हैं यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेपे पदार्थ से रहित हैं तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋजुता के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विधि में गौ सुवर्ण का दान देते हुए और अन्यान्य प्रकार की साधना करते समय देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्मराग मणि का तौल के अनुसार जो मूल्य होता है उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। अध्याय 71 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।